हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे भारत में डिजिटल क्राइम्स के बारे में। आजकल चोरी चकारी सिर्फ गली मोहल्लों में नहीं, आपके मोबाइल और कंप्यूटर तक पहुंच गई है। हम आपको कुछ ऐसी सच्ची कहानियां सुनाएंगे जो आपके रोंगटे खड़े कर देंगी। लेकिन घबराइए मत, हर समस्या का समाधान होता है। हम आपको ये भी बताएंगे कि आप कैसे इन डिजिटल चोरों से खुद को बचा सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये जानकारी आपके बहुत काम आ सकती है। अगर आप भी अपने मोबाइल और कंप्यूटर पर सुरक्षित रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहली कहानी है राजेश की। एकदम सीधा साधा लड़का। राजेश एक छोटे से शहर में रहता था और अपनी नौकरी के साथ साथ अपनी पढ़ाई भी कर रहा था। राजेश ने अपने लिए ऑनलाइन बैंकिंग एक्टिवेट कराई थी। उसे लगा कि इससे उसका समय बचेगा और बैंक के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। एक दिन उसे एक मैसेज आया, बिल्कुल उसके बैंक के नाम से। मैसेज में बैंक का लोगो और ऑफिशियल लैंग्वेज थी, जिससे उसे कोई शक नहीं हुआ। मैसेज में लिखा था कि प्रिय ग्राहक, कृपया अपना खाता वेरीफाई करें, लिंक पर क्लिक करें। यह मैसेज बहुत ही अर्जेंट लग रहा था। राजेश ने बिना सोचे समझे लिंक पर क्लिक कर दिया। उसे लगा कि यह एक जरूरी प्रक्रिया है। लिंक एकदम उसके बैंक की वेबसाइट जैसा ही दिख रहा था, तो उसने अपना यूजर आईडी और पासवर्ड डाल दिया। उसे लगा कि वह सही काम कर रहा है। बस फिर क्या था, कुछ ही देर में उसके खाते से सारे पैसे गायब। राजेश को समझ ही नहीं आया कि यह कैसे हुआ। राजेश के होश उड़ गए। उसने तुरंत बैंक से संपर्क किया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। दरअसल राजेश फिशिंग अटैक का शिकार हो गया था। यह एक बहुत ही चालाकी से किया गया धोखा था। ठग ने बैंक की वेबसाइट की एकदम नकली वेबसाइट बना रखी थी। यह वेबसाइट इतनी असली लग रही थी कि कोई भी धोखा खा सकता था। दोस्तों, ये तो सिर्फ एक उदाहरण है। ऐसे कई लोग हैं जो इस तरह के धोखाधड़ी का शिकार होते हैं। ऐसे न जाने कितने राजेश रोज ठगी का शिकार होते हैं। इसलिए हमेशा सतर्क रहें और किसी भी संदिग्ध लिंक पर क्लिक करने से पहले सोचें। अब बात करते हैं प्रिया की, जो सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती थी। वह अपने दोस्तों और परिवार के साथ जुड़ी रहती थी और नए नए अपडेट्स शेयर करती रहती थी। एक दिन उसे एक ईमेल आया, जिसमें लिखा था कि उसके सोशल मीडिया अकाउंट को सिक्योरिटी रीजन से लॉक कर दिया गया है और उसे अपना पासवर्ड रीसेट करना होगा। यह ईमेल देखने में बिल्कुल असली लग रहा था। प्रिया ने बिना सोचे समझे ईमेल में दिए गए लिंक पर क्लिक किया और अपना पासवर्ड रीसेट कर दिया। उसे लगा कि वह अपने अकाउंट की सुरक्षा कर रही है, लेकिन उसे क्या पता था कि यह ईमेल भी किसी ठग ने भेजा है। यह एक फिशिंग अटैक था, जो उसकी जानकारी चुराने के लिए भेजा गया था। जैसे ही उसने अपना पासवर्ड रीसेट किया, उसका अकाउंट उस ठग के कब्जे में चला गया। अब ठग उसके अकाउंट का दुरुपयोग कर सकता था। प्रिया को जब पता चला, तो उसने तुरंत अपने दोस्तों को इस बारे में बताया और पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। उसने अपने अकाउंट को वापस पाने के लिए हर संभव कोशिश की। दोस्तों, सोशल मीडिया अकाउंट हैक होना आजकल बहुत आम बात हो गई है। यह किसी के साथ भी हो सकता है, इसलिए जरूरी है कि आप सतर्क रहें। हमेशा ईमेल्स और लिंक्स को ध्यान से जांचें और किसी भी संदिग्ध एक्टिविटी को नजरअंदाज न करें। अब बात करते हैं रमेश की, जो एक छोटा मोटा व्यापारी है। रमेश अपने छोटे से व्यापार को बहुत मेहनत और ईमानदारी से चलाता है। रमेश अपने बिजनेस के लिए ईमेल का इस्तेमाल करता था। वह अपने ग्राहकों और सप्लायर्स से संपर्क में रहने के लिए ईमेल का उपयोग करता था। एक दिन उसे एक ईमेल आया, जो किसी बड़ी कंपनी के नाम से था। ईमेल बहुत ही प्रोफेशनल दिख रहा था। ईमेल में लिखा था कि रमेश को उस कंपनी से एक बड़ा ऑर्डर मिला है। रमेश बहुत खुश हुआ और उसने तुरंत ईमेल को ध्यान से पढ़ा। रमेश ने तुरंत अटैचमेंट ओपन कर लिया। उसे लगा कि यह उसके बिजनेस के लिए एक बड़ा मौका है। लेकिन जैसे ही उसने अटैचमेंट ओपन किया, उसके कंप्यूटर में एक वायरस आ गया। रमेश को कुछ समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है। वायरस ने रमेश के कंप्यूटर का सारा डेटा चुरा लिया। उसके महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स और कस्टमर डिटेल्स सब कुछ चोरी हो गया। दोस्तों, फिशिंग अटैक एक बहुत ही आम साइबर क्राइम है। यह आपके डेटा और प्राइवेसी के लिए बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। इसलिए जरूरी है कि आप किसी भी अनजान ईमेल का जवाब न दें और न ही उसमें दिए गए किसी भी लिंक पर क्लिक करें। हमेशा सतर्क रहें और सुरक्षित रहें। सतर्क रहें। अब बात करते हैं अमित की, जो एक मेहनती छात्र था और अपने एग्जाम की तैयारी में दिन रात लगा हुआ था। उसके एग्जाम ऑनलाइन होने वाले थे। एग्जाम के दिन अमित ने अपने लैपटॉप पर एग्जाम देना शुरू किया। एग्जाम के बीच में ही उसके लैपटॉप की स्क्रीन फ्रीज हो गई। तभी उसे स्क्रीन पर एक मैसेज दिखाई दिया, जिसमें लिखा था कि उसके लैपटॉप को हैक कर लिया गया है। अमित बहुत डर गया। अमित के माता पिता ने उसे सलाह दी कि वो ठग को पैसे न भेजे और पुलिस में शिकायत दर्ज कराए। दोस्तों, ऑनलाइन एग्जाम के दौरान साइबर अटैक होना एक बड़ी समस्या बनती जा रही है। अब बात करते हैं सुनीता की, जो ऑनलाइन शॉपिंग करना पसंद करती थी। एक दिन वो एक वेबसाइट से कपड़े खरीद रही थी। वेबसाइट बिल्कुल असली लग रही थी, इसलिए उसे कोई शक नहीं हुआ। उसने अपने क्रेडिट कार्ड की जानकारी वेबसाइट पर डाली और पेमेंट कर दिया। कुछ दिनों बाद उसे उसके बैंक से फोन आया कि उसके क्रेडिट कार्ड से कुछ फ्रॉड ट्रांजैक्शन हुई हैं। सुनीता के होश उड़ गए। दरअसल सुनीता जिस वेबसाइट से शॉपिंग कर रही थी, वो नकली थी। दोस्तों, ऑनलाइन शॉपिंग करते समय बहुत सावधानी बरतने की जरूरत है। हमेशा विश्वसनीय वेबसाइट से ही शॉपिंग करें। अब बात करते हैं एक परिवार की, जिन्होंने अपनी कुछ प्राइवेट फोटो और वीडियो अपने कंप्यूटर में सेव कर रखे थे। एक दिन उनके कंप्यूटर को वायरस हो गया। वायरस ने उनके कंप्यूटर का सारा डेटा हैक कर लिया। कुछ दिनों बाद उन्हें पता चला कि उनकी प्राइवेट फोटो और वीडियो इंटरनेट पर लीक हो गई हैं। उनके होश उड़ गए।
उन्होंने तुरंत पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। दोस्तों, अपने डेटा को सुरक्षित रखना बहुत जरूरी है। हमेशा अपने कंप्यूटर और मोबाइल में एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके रखें और किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक न करें। अब बात करते हैं मोहन की, जिसका मोबाइल फोन उसकी जिंदगी था। एक दिन उसे एक मैसेज आया जिसमें एक लिंक था। मैसेज में लिखा था कि वो इस लिंक पर क्लिक करके एक फ्री गिफ्ट जीत सकता है। मोहन ने बिना सोचे समझे लिंक पर क्लिक कर दिया। लिंक पर क्लिक करते ही उसके फोन में एक ऐप डाउनलोड हो गया। ऐप ने चुपके से उसके फोन को हैक कर लिया और उसकी सारी जानकारी चुरा ली। दोस्तों, मोबाइल फोन हैकिंग भी आजकल बहुत आम बात हो गई है, इसलिए जरूरी है कि आप सतर्क रहें और किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक न करें। अब बात करते हैं एक कंपनी की, जिसके पास उसके क्लाइंट्स का बहुत सारा महत्वपूर्ण डेटा था। एक दिन कंपनी के सिस्टम को रैंसमवेयर अटैक का सामना करना पड़ा। रैंसमवेयर ने कंपनी के सारे डेटा को एन्क्रिप्ट कर दिया। कंपनी के लिए उस डेटा का बहुत महत्व था। रैंसमवेयर अटैकर ने कंपनी से डेटा अनलॉक करने के लिए भारी रकम की मांग की। कंपनी इस मुसीबत में फंस गई। दोस्तों, रैंसमवेयर अटैक से बचने के लिए जरूरी है कि आप अपने सिस्टम को हमेशा अपडेट रखें और किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक न करें। अब बात करते हैं रहीम की, जिसने अपना आधार कार्ड कहीं खो दिया था। उसे इस बात की ज्यादा चिंता नहीं थी, क्योंकि उसने सुना था कि सिर्फ आधार कार्ड से कुछ नहीं हो सकता। लेकिन रहीम गलत था। कुछ दिनों बाद उसे पता चला कि उसके नाम से एक फर्जी बैंक अकाउंट खोला गया है। रहीम के होश उड़ गए। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह कैसे हो सकता है। दोस्तों, आधार कार्ड एक बहुत ही महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है, इसीलिए इसे हमेशा सुरक्षित रखें और अगर यह कहीं खो जाए तो तुरंत पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराएं। अब बात करते हैं गीता की, जो ऑनलाइन शॉपिंग की शौकीन थी और एक मशहूर ई कॉमर्स वेबसाइट पर उसका अकाउंट था। एक दिन उसे उस वेबसाइट से एक ईमेल आया जिसमें लिखा था कि उसके अकाउंट में कुछ समस्या है। गीता ने बिना सोचे समझे ईमेल में दिए गए लिंक पर क्लिक किया और अपना पासवर्ड रीसेट कर दिया। लेकिन उसे क्या पता था कि यह ईमेल उस वेबसाइट ने नहीं बल्कि किसी ठग ने भेजा है। दोस्तों, ऑनलाइन अकाउंट हैक होना एक बड़ी समस्या है, इसलिए जरूरी है कि आप अपने ऑनलाइन अकाउंट को सुरक्षित रखें और किसी भी अनजान ईमेल या लिंक पर भरोसा न करें। दोस्तों, ये थी कुछ सच्ची कहानियां डिजिटल क्राइम्स की। कैसे देखा आपने कि कैसे एक छोटी सी गलती आपको कितना बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है दोस्तों। जागरूकता और सावधानी ही इन साइबर चोरों से बचने का सबसे बड़ा हथियार है। हम उम्मीद करते हैं कि आप इन कहानियों से कुछ सीखेंगे और सतर्क रहेंगे। अपने ऑनलाइन अकाउंट्स, पासवर्ड्स को सुरक्षित रखें, किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक न करें और अपने डिवाइस को हमेशा अपडेट रखें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही बेल आइकॉन को भी दबा दें ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद।